नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 81 नंबर कह रहा है कि बल की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि बल की एसआई इकाई क्या है। तो आपका न्यूटन है। बल की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो न्यूटन है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 82 नंबर कह रहा है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पैरोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 83 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 84 नंबर कह रहा है कि वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो डैश की उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो आपको विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। किसकी उपस्थिति का पता लगा सकता है दोस्तों? तो विभवांतर की उपस्थिति का पता लगा सकता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 85 नंबर कह रहा है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि के आवृत्ति के एसआई मात्रक को नामित किया गया है। तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ज के सम्मान में नामित किया गया है। किसके सम्मान में नामित किया गया है दोस्तों? तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ज के सम्मान में नामित किया गया है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 86 नंबर कह रहा है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो उसे ओडोमीटर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे ओडोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 87 नंबर कह रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 88 नंबर कह रहा है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो आपको आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 89 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसे जूल में मापा जाता है।
तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। किसे जूल में मापा जाता है दोस्तों? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 90 नंबर कह रहा है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लाइट डिटेक्टर उपकरण को आपको पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में भी जाना जाता है? तो लाइट डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 91 नंबर कह रहा है कि न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि न्यूटन किसके मापन की इकाई है। तो न्यूटन जो है आपको बल के मापन की इकाई है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 92 नंबर कह रहा है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई जो है आपका वाट है। शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों? तो वाट है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 94 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। तो आपका वेबर है। क्या है दोस्तों? तो वेबर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 95 नंबर कह रहा है कि कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित डैश के मापन हेतु किया जाता है। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन हेतु किया जाता है। किसके मापन हेतु किया जाता है? तो किसी वस्तु पर आरोपित बल के मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 96 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो कैलोरी नामक मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किस मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो कैलोरी नामक मापन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 97 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? जो आपको कार्य की इकाई नहीं है उसको चुनकर बताना है। तो आपको किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका कार्य की इकाई नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों? तो किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका कार्य की इकाई नहीं है। बाकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर आपको कार्य की इकाई है। न्यूटन मीटर भी आपका कार्य की इकाई है। जूल भी आपका कार्य की इकाई है। जबकि किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका कार्य की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 98 नंबर कह रहा है कि बल की इकाई डैश है। 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना है कि बल की इकाई क्या है। तो बल की इकाई जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या है दोस्तों? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 99 नंबर कह रहा है कि रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई क्या है। तो रेडियो धार्मिकता की एसआई इकाई जो है आपका बेकुरल है। क्या है दोस्तों? तो बेकुरल है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 100 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो आपका वेबर है। क्या है दोस्तों? तो वेबर है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 101 नंबर कह रहा है कि भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो भार की एसआई इकाई जो है
आपको बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 102 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो केल्विन जो है आपको तापमान की एसआई इकाई है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 103 नंबर कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर जो है आपको 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर जो है आपको 1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 104 नंबर कह रहा है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो आपको कूलम्ब है। क्या है दोस्तों? तो कूलम्ब है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 105 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है। तो आपको गैल्वेनोमीटर लगाता है। कौन लगाता है दोस्तों? तो गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 107 नंबर कह रहा है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड जो है आपको आवेश की इकाई है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 108 नंबर कह रहा है कि निम्न में से विमाहीन तत्व कौन सा है, ये पहचानना है। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा विमाहीन तत्व है। तो दाब गुणांक भी आपको विमाहीन तत्व है, फ्राउड संख्या भी आपको विमाहीन तत्व है, डार्सी वेइस बैंक घर्षण गुणांक भी आपको विमाहीन तत्व है। यानी कि इनमें से सभी जो हैं आपको विमाहीन तत्व हैं। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 109 नंबर कह रहा है कि किसी माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या है। तो आपको C²/NM² है। क्या है दोस्तों? तो C²/NM² है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 110 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो वेबर जो है आपको चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 111 नंबर कह रहा है कि मेगर वह उपकरण है जो मापता है। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि मेगर वह उपकरण है जो मापता है। मेगर वह उपकरण है जो आपको रोधन प्रतिबल को मापता है। किसको मापता है दोस्तों? तो रोधन प्रतिबल को मापता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 112 नंबर कह रहा है कि 1 मीटर किसके बराबर है। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि 1 मीटर किसके बराबर है। तो 1 मीटर जो है आपको 10⁶ माइक्रोन के बराबर है। 1 मीटर जो है आपको 10⁶ माइक्रोन के बराबर है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 113 नंबर कह रहा है कि पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आपको लंबाई का मात्रक है। पारसेक जो है आपका लंबाई का मात्रक है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 114 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई हैं। 4 ऑप्शन में से आपको चुनकर बताना है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई हैं, तो आपको किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की इकाई जो है आपको किलोवाट घंटा है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 115 नंबर कह रहा है कि केल्विन किसकी एसआई यूनिट है। 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना है कि केल्विन किसकी एसआई यूनिट है, तो आपको तापमान की है। केल्विन जो है आपको तापमान की एसआई यूनिट है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान कहिए या तापक्रम भी कहिए, दोनों बात एक ही हैं। यानी कि केल्विन किसकी एसआई यूनिट है, तो तापक्रम कहिए या तापमान कहिए, दोनों एक ही बात है। तो केल्विन किसकी एसआई यूनिट है दोस्तों, तो तापमान कहिए या तापक्रम कहिए, दोनों एक ही बात है। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 116 नंबर कह रहा है कि प्रतिष्ठम्भ की इकाई है। 4 ऑप्शन में से चुनकर बताना है कि प्रतिष्ठम्भ की इकाई है, तो आपको एम्पियर टर्न बटा वेबर है। प्रतिष्ठम्भ की इकाई है तो एम्पियर टर्न बटा वेबर है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 117 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा के मापन की इकाई है। तो ऊर्जा के मापन की इकाई जो है आपको जूल है। क्या है दोस्तों, तो जूल है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 118 नंबर कह रहा है कि गतिशील श्यानता म्यू के आयाम हैं। तो गतिशील श्यानता म्यू के आयाम जो है ml का पावर -1 t का पावर -1 है। क्या है दोस्तों, तो ml का पावर -1 t का पावर -1 है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 120 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। जो मिलान आपको सही नहीं है उसको चुनकर बताना है। ए में कह रहा है कि डेसिबल ध्वनि की इकाई है, बिल्कुल ये सही है। बी में कह रहा है कि अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। सी में कह रहा है कि नॉटिकल माइल दूरी की इकाई है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, ये आपका गलत है। और जो मिलान सही नहीं है यानी कि गलत है उसको चुनना है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।